भारत में मोबाइल फोन असेंबली का काम कर रही चीनी कंपनियों को आने वाले समय में अपनी टेक्नोलॉजी भी शेयर करनी पड़ सकती है। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात के संकेत दिए हैं। औद्योगिक संगठन के एक कार्यक्रम में गोयल ने चीन का नाम लिए बगैर यह कहा है कि विदेशी निवेशकों के लिए भारत असेंबलिंग वर्कशॉप बनकर नहीं रहेगा। इन कंपनियों को चरणबद्ध तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करनी होगी और उत्पाद को पूरी तरह से भारत में विकसित करना होगा। उन्होंने कहा कि हम निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि सब कुछ एक तरफा होगा। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ खुलता हुआ नजर आया। सुबह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक वाला सेंसेक्स 305.18 अंकों की उछाल के साथ 38,487.26 पर और निफ्टी 84.80 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 11,354.95 पर कारोबार करते हुए नजर आए। पाकिस्तान को मई से सऊदी अरब से तेल नहीं मिला है क्योंकि वह 3.2 अरब डॉलर की बकाया राशि नहीं चुका पाया। पाकिस्तान ने साल 2018 में सऊदी अरब से 6.2 अरब डॉलर का कर्ज लिया था। कर्ज पैकेज के तहत पाकिस्तान को 3.2 अरब डॉलर का तेल उधार में देने का प्रावधान था। इस प्रावधान की समय सीमा 2 महीने पहले ही खत्म हो चुकी है, जिसका अभी तक नवीनीकरण नहीं हुआ है। मंगलवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। आज लगातार 10वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रहीं। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 83 पैसे है और डीजल का दाम 73 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर है। रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट की वजह से घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले आज भारतीय रुपये में मामूली गिरावट देखने को मिल रही है। आज भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 74 रुपए 83 पैसे पर खुलता हुआ नजर आया। वहीं बीते कारोबारी सत्र में 74 रुपए 87 पैसे के भाव पर बंद हुआ था। बाजार नियामक सेबी ने कार्यकारी निदेशक पदों को भरे जाने और चयन समिति के सदस्यों को लेकर नियमों में संशोधन किया है। इसके अलावा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने यह भी कहा है कि जो कर्मचारी कनिष्ठ लेखा सहायक और कनिष्ठ इंजीनियर पदों पर 7 साल सेवा दे चुके हैं, उन पर नियामक में ग्रेड ए अधिकारी पद के लिए विचार किया जा सकता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा था कि सरकार भूमि बैंक और सामुदायिक सूक्ष्म वित्त संस्थान बनाने जैसे विचारों पर काम कर रही है ताकि लोगों के छोटी दुकानों और कारोबारों को चलाने में मदद की जा सके। उद्योग मंडल फिक्की की कर्नाटक इकाई द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन एमएसएमई सम्मेलन को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि हमें भारत का निर्यात बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने को लेकर विचार करने की भी जरूरत है। देश भर के निजी क्षेत्रों में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही ग्रेच्युटी पाने के लिए 5 साल की शर्त खत्म होगी। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी भुगतान के लिए पात्रता शर्तों में ढील देने पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी भुगतान की समय सीमा को 5 साल से घटाकर 1 से 3 साल के बीच करने पर विचार कर रही है। शेयर आधारित म्यूचुअल फंड में से जुलाई के दौरान 2,480 करोड़ रुपए की निकासी देखी गई। निवेशकों के मुनाफा वसूली के चलते 4 साल से भी अधिक अवधि में यह इक्विटी म्यूचुअल फंड के से पहली निकासी है। म्यूचुअल फंड कंपनियों के संगठन एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ने सोमवार को कहा कि पिछले महीने म्यूचुअल फंड में कुल 89,813 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश हुआ। यह जून के 7,265 करोड़ रुपए के शुद्ध निवेश से अधिक है। देश में कारोबारियों को कर्ज देने की नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। अब उन्हें उनकी ऑर्डर बुक के आधार पर कर्ज दिया जा सकेगा। सरकारी ई मार्केट प्लेस GeM पोर्टल पर पंजीकृत कारोबारियों को ऑर्डर मिलने के साथ ही तुरंत बिना गारंटी कर्ज मिला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।